नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखेंगे तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का दिखने लगा असर। किशनगंज में बारिश शुरू, तेज हवा के कारण पुराने घर का उड़ा छप्पर, मछुआरों को नदी में नहीं जाने का निर्देश। मुंगेर में भी तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। यास तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर कटिहार जिला प्रशासन, डीएम ने अधिकारियों और कर्मियों को किया अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास का असर साहिबगंज में भी दिखने लगा, पूरे जिले में हो रही है बारिश। जमशेदपुर में भी चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट, घाटशिला में लोगों को किया गया जागरूक। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड पर घंटों चला फैमिली हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने किया 1.5 उम्र के शख्स की बीच सड़क पर पिटाई, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे दोनों। किशनगंज के बहादुरपुर में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या, युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई। सहरसा में लड़की के साथ गैंगरेप, घर में लौटने के दौरान 3 युवकों ने कार से लड़की को किया अगवा, अपहरण कर वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुंगेर के वासुदेवपुर मोहल्ले में सिगरेट नहीं देना दुकानदार को पड़ा महंगा, दुकानदार के घर पर गोलीबारी, थाने में शिकायत दर्ज। हजारीबाग के बरही में 2 दुकानों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों के नुकसान की बात। धनबाद के दहिया खटाल के पास जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला। घटनास्थल पर पहुंची डीएसपी सरिता मुर्मू, कहा रास्ते को लेकर था विवाद, मामले में एक शख्स हिरासत में। गुमला के चैनपुर में शंख नदी में शव मिलने का मामला, शव की शिनाख्त के बाद हत्यारा गिरफ्तार। गिरिडीह के पुराने पत्थर खादान में नहाने आए युवक की तालाब में डूबने से मौत, गहरे पानी में चला गया था युवक। रामगढ़ पुलिस ने अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को किया गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। साहिबगंज के राधानगर में बहुडुब्बी नदी में एक ही परिवार के 2 बच्चे डूबे, परिजनों में बचा कोहरा। रांची में चलती ट्रेन से 5.5 लाख के जेवरात की चोरी, सीवान से रांची आ रहे युवक ने जीआरपी में दर्ज करवाया केस। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में धर्मदेव शाह हत्याकांड का खुलासा, बिहार के 3 शूटर गिरफ्तार, 2 एकड़ जमीन के विवाद में की गई हत्या। कोडरमा के नवाडी में ग्रामीणों ने सीओ पर किया पथराव, भोज का कार्यक्रम रोकने गए थे सीओ। दुमका के काठीकंठ थाना क्षेत्र में गिट्टी लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। गुमला के टिंगरिया पंचायत के अलग अलग गांव में 2 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, फसलों को किया बर्बाद, कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। दुमका के हंसडिया थाना इलाके में चावल लदी बेकाबू ट्रक पलटा, चावल लेकर समस्तीपुर जा रही थी ट्रक। सासाराम के कटरा बबन गांव में भूत प्रेत के आरोप लगाकर महिला की पिटाई, बीच बचाव करने आए परिजनों की भी हुई पिटाई। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक हादसे में महिला और बच्ची जख्मी, पिछले चक्के में फंसा साड़ी का पल्लू। मुंगेर में हेमाजपुर इलाके में बारात आ रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, पटना से आ रहे थे दोनों युवक। कटिहार के कुर्सीला में सीएसपी संचालक से 1 लाख की लूट, हथियार के बल पर 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच जारी। पटना के नीलकमल सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर विस्फोट के बाद घायल मजदूर की अस्पताल में मौत, 4 अन्य युवकों को अपोलो बर्न अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में कोयला चोरों पर पुलिस की दबिश, 3 बाइक और 15 क्विंटल कोयला जब्त। दुमका में बासुकीनाथ नोनीहाट सड़क जर्जर, लोगों को हो रही है परेशानी। मानसून से पहले मुजफ्फरपुर के लोगों को फिर सताने लगा डूबने का डर, नारायणपुर गांव में पुलिया बंद होने से बिगड़े हालात, सड़क चौड़ीकरण की भीड़ चढ़ गया पुलिया। अरवल के बंसी में स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल, 13 साल बाद भी नहीं खुला ताला। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने किसान जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, सरकार अनुदानित दर पर बीज करा रही है उपलब्ध। रामगढ़ में सब्जी के खरीदार कम मिलने से किसान परेशान, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई के कारण लोग कम ही निकल रहे हैं बाहर।
कोडरमा में कोर्ट स्थित वॉर रूम को रोटरी क्लब की ओर से 50 फुट पैकेट्स कराए गए उपलब्ध। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे मौजूद। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग, संगठन के सदस्यों ने अपने अपने घर से ही किया वर्चुअल आंदोलन। आज से बिहार में टीका एक्सप्रेस, गांव-गांव में घूमेगी चलंत वैक्सीन वैन। 45 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से आई कमी, 24 घंटे में मिले 2844 मरीज, 93 मरीजों की मौत। पटना सिटी के एनएमसीएच कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत, अस्पताल में बचा हड़कंप। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब, 41 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी गायब। उपाधीक्षक ने थाने में दिया आवेदन। भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे सामुदायिक किचन का विधायक अजीत शर्मा ने लिया जायजा, व्यवस्था पर जताया संतोष। खुद बाइक चलाकर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। भभुआ की महादलित बस्ती में काढ़ा, मास्क और साबुन का वितरण, समाज सेवियों ने लोगों को किया वैक्सीन लेने के लिए जागरूक। मुंगेर में जीविका के माध्यम से जिला प्रशासन करा रहा मास्क का निर्माण, जिले के प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा आधा दर्जन मास्क। मुंगेर के तारापुर एवं खड़गपुर को सांसद चिराग पासवान की सौगात, दोनों अनुमंडलों को एक एक एम्बुलेंस देने की सांसद ने की अनुशंसा। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति की नेक पहल, गरीबों को करा रही है निःशुल्क भोजन। खगड़िया शहर में कोरोना को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान, शहर को किया गया सैनिटाइज। रोहतास के टेहरी में महादलित बस्ती में स्वयंसेवी संस्था ने पहुंचाई राहत सामग्री, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा रोजगार। कोरोना की वजह से शादी समारोह फीका, हाजीपुर में बिना बैंड बाजे की निकली बारात। मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके में टीकाकरण तेज, अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी टीका। राहत शिविर के लिए राशन, पानी और दवाई के साथ पॉलीथीन शीट्स और नावों का इंतजाम। गुमला के घाघरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लोग गाइडलाइन का नहीं कर रहे पालन। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना। गुमला के घाघरा डीपीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पल्स ऑक्सीमीटर लेने की होड़। जमशेदपुर के आदित्यपुर इलाके में डॉक्टर के घर पर खड़ी एम्बुलेंस से दवाइयों का जखीरा बरामद, कपड़े में बांधकर रखी गई थी दवाइयां, पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मजुआ अग्निकांड में 3 एफआईआर दर्ज, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 19 मई को महादलित बस्ती में लगाई गई थी आग। पूर्णिया की मजुआ महादलित बस्ती में अग्निकांड मामला, बायसी के प्रभारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार लाइन हाजिर, धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर को मिली जिम्मेदारी। पूर्णिया के मजुआ गांव पहुंचे पूर्णिया के एसपी, गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती। दबंगों के कहर के बाद मजुआ के दलित बस्ती के लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार, खाने और रहने की हो रही है समस्या। पूर्णिया के मजुआ गांव में बायसी थाने के 2 चौकीदार की हुई थी जमकर पिटाई, चश्मदीद चौकीदार ने न्यूज 18 को बताया, उपद्रवियों ने पेट्रोल छिड़ककर जलाए 13 घर। पूर्णिया के मजुआ गांव में 19 मई की घटना के बाद दहशत का माहौल, ग्रामीणों के लिए चलाया जा रहा सामुदायिक किचन। मजुआ अग्निकांड में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा मामले की गंभीरता को समझने में पुलिस से हुई चूक। मजुआ कांड पर बोले पूर्णिया के डीएम, जमीन विवाद में घटना को दिया गया अंजाम, पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। पूर्णिया के मजुआ कांड पर एडीजी जितेंद्र कुमार का बड़ा बयान, कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बेतिया के मझौलिया में लोगों ने की मोबाइल चोर की रस्सी से बांधकर पिटाई, रंगे हाथों पकड़ा गया था चोर। अररिया के रानीगंज में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था लड़का। बांका में सरेआम पुलिस कर रही है ओवरलोडेड वाहनों से अवैध वसूली, हर भारी वाहन से वसूला जाता है नजराना। औरंगाबाद के सरसौल गांव में लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में आरपीएफ जवान ने की पत्नी की हत्या के बाद थाने में जाकर किया सरेंडर। बेगूसराय के रजौरा जुनेदपुर गांव में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे।
जम्मू के सोना प्रखंड में ठुमकों से उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, डांसर्स के ठुमके पर भीड़ फिदा, नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। दरभंगा में 60 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 6,15,000 कैश भी जब्त। छपरा के बेल्दी में हैंडपंप का इस्तेमाल करने पर दलित की हत्या मामले में एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा, कहा मछली मारने को लेकर भी चल रहा था विवाद। सिमडेगा में नदी से निकाला गया पैसेंजर ट्रेन का इंजन, देव नदी पुल से क्रेन की मदद से इंजन का रेस्क्यू। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना इलाके में युवक की हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंका गया, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना के गौरीचक में एनएच 78 पर दर्दनाक सड़क हादसा, बेलगाम हाईवा ने 2 साइकिल सवारों को कुचला। देवघर के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 5 लोग घायल। पटना के राजेंद्र नगर में बाइकर्स गैंग का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर एम्बुलेंस के ड्राइवर को छड़ से मारकर किया गया अधमरा। छपरा में फ्लिपकार्ट के दफ्तर से लूटकांड का खुलासा, फ्लिपकार्ट के मैनेजर और कर्मचारी समेत 5 गिरफ्तार, कर्मचारियों ने ही रची लूटकांड की साजिश। छपरा के देववारा में फाइनेंस कंपनी से लूटकांड का मामला, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छपरा के परसा में दूसरे वाहन से टकराया एम्बुलेंस, हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज की मौत। सीवान के मैरवा में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे 2 लोगों के साथ मारपीट, 50,000 रुपए की लूट। मुंगेर के मनियारचक सिल्हा गांव में एक घर से 610 बोतल विदेशी शराब जब्त, घर का मालिक पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। जमुई के झाझा में युवती ने निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का लगाया आरोप, झाझा थाने में मामला दर्ज। वैशाली के भगवानपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की मंदिर में कराई शादी। बाढ़ के बल्लीपुर में भाई पर बहन की हत्या का आरोप, शव के कमरे में बंद मिली मां। साहिबगंज में 9 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, बच्चे की हालत बिगड़ी। जामताड़ा में 10 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल सेट, 2 दर्जन से ज्यादा सिम कार्ड बरामद। गोड्डा के गंगटा स्थित तेल मिल में मशीन संचालक का हाथ कटा, हाल में ही शुरू हुआ था तेल का मिल। जसीडीह के मानिकपुर गांव में भतीजी ने अपने चाचा सहित परिजनों पर मारपीट और छिनतई का लगाया आरोप, पेंशन को लेकर घरेलू विवाद का है मामला। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने की गिट्टी बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना के नीलकमल सरिया फैक्ट्री में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, फैक्ट्री के 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल। गुमला में महिला पर टूटा ससुराल वालों का कहर, मारपीट कर किया गंभीर रूप से घायल। वैशाली के महनार में लॉकडाउन के नाम पर अवैध वसूली, महिला पुलिसकर्मी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गिरिडीह के कुस्टू नवाडी गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। आरा के बढ़हरा के कान्हा छपरा गांव से 182 बोतल शराब जब्त। दरभंगा में धारदार हथियार से युवक की गला रेत कर हत्या। बेगूसराय के रजौरा में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। शेखपुरा के वाजिदपुर गांव में पहाड़ खनन प्लांट के कर्मियों के साथ मारपीट। सिवान में ऑटो ने 2 बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। जमुई में भीषण सड़क हादसा, ऑटो सवार आधा दर्जन लोग घायल। खगड़िया के घोघरी में एनएच 31 पर टेम्पो और ट्रक के आमने सामने की हुई टक्कर, एक महिला और एक बच्ची की मौत। बोकारो के शिवपुरी कॉलोनी में जेएमएम नेता ने की घर पर कब्जा जमाने की कोशिश। पटना के बहादुरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार। नालंदा के राहुई थाना परिसर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, प्रेम प्रसंग मामले में थाने लेकर गई थी पुलिस। सिवान में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। सिवान में चोरों का भीषण तांडव, एक घर से लाखों की चोरी। नवादा में लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण चोरी। शेखपुरा में कोरोना का इलाज करा रहे मरीज के परिजन का चुराया गया 25,000 रुपया। छपरा में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बेतिया के सुभाष चौक के पास शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 6 घर जलकर खाक।
गिरिडीह के मोहनडी में भूमि विवाद में एक अधेड़ शख्स की हत्या। लखीसराय में एक शख्स को दूसरी शादी रचाना पड़ा महंगा, दोनों पत्नियों और परिजनों ने मिलकर शख्स की पिटाई की। देवघर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, केवाईसी के नाम पर करते थे फर्जीवाड़ा। देवघर के सिरसिया गांव में हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी, वाल्व लगाकर चोरों ने की चोरी। किशनगंज के टेढ़ा गांच के फाराबाड़ी खानका में भीषण अगलगी की घटना में आधा दर्जन घर जलकर खाक। बांका में 5500 लीटर शराब को किया गया नष्ट। बांका में पानी के गड्ढे में मिला महिला का शव, पूरे इलाके में मची सनसनी। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान 20 सड़क पर महिला की दादागिरी, पुलिस से की बदसलूकी। मधुबनी के फुलपरास में 1075 लीटर शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। मबुआ के वार्ड नंबर 23 में बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर एक बुजुर्ग मां, 2 बेटों के रहते, मोहल्लेवासी करते हैं देखभाल। भागलपुर के नवाब बाग कॉलोनी में विक्षिप्त महिला ने मचाया उत्पात, मोहल्ले में खड़े वाहनों के शीशे तोड़े। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, पुलिस ने हड़िया पहाड़ी से क्षत विक्षत अवस्था में शव किया बरामद। बेतिया में भीड़ के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई। गुमला के लौंगा गांव में मोबाइल दुकान में लगी आग। औरंगाबाद के कुडवा गांव में श्राद्ध कार्यक्रम में डीजे पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। गया के गुरुआ में चाचा पर धारदार हथियार से 1 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप। छपरा के किशनपुरा गांव में स्थानीय लोगों ने किया घायल बंदर का इलाज। सिमडेगा में संख नदी पर बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा। दरभंगा के डीएमसीएच में पीएम केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर चालू, अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। आरा के बढ़हरा प्रखंड में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी, ख्वासपुर गंगा घाट में मुंडन के लिए उमड़ रही है भीड़। भागलपुर समाहरणालय परिसर से 21 टीकाकरण सह जागरूकता रथ रवाना, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटिहार समाहरणालय से 15 कोविड जांच वाहन रवाना, सुदूर इलाकों में मरीजों की होगी जांच। गोपालगंज के 14 प्रखंड के 28 सेंटरों पर लगाया जा रहा है कोरोना का टीका, वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह। भागलपुर के पिरपैती के कीर्तनिया गांव में ग्रामीणों ने खुद से गांव को किया सैनिटाइज। गोपालगंज में कोरोना को लेकर नगर परिषद सतर्क, कई मोहल्लों को किया गया सैनिटाइज। सिवान के जीरादेई में टीकाकरण का उत्साह, करीब 300 लोगों ने लगवाया टीका। भागलपुर में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन, चोरी छुपे बिक्री करने वाले दुकानदारों से प्रशासन ने वसूला जुर्माना। खगड़िया के परबत्ता में कपड़ा दुकान में छापेमारी, शटर बंद कर दुकानदार चला रहा था धंधा। सिवान शहर में चला गया मास्क जांच अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर लगा फाइन। लखीसराय में ब्लड बैंक में खून की कमी, लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं ब्लड डोनर। शेखपुरा के संस बहना गांव में आरजेडी ने लगाया जांच शिविर, लोगों को मुफ्त में दवा भी दी। बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में बन रहा है 100 बेड का टेंट अस्पताल। गया में समाज सेवी लोक परिषद ने किया ऑक्सीजन अभियान का शुभारंभ, विष्णुपद के देवा घाट से ब्राह्मणी घाट तक पौधारोपण। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में चलंत टीकाकरण रथ रवाना। सासाराम के कैरगैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम ने लिया जायजा। मुंगेर में यातायात थाने का घेराव, जबरन चालान काटने और बदसलूकी का विरोध। औरंगाबाद सदर अस्पताल में बंद पड़ा आईसीयू चालू, मरीजों को मिली बड़ी राहत। बेगूसराय में सूर्यकला रामजी फाउंडेशन गांव-गांव का कर रही है सैनिटाइजेशन। खगड़िया के घुसमोरी बिशनपुर गांव में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, सोशल मीडिया पर लोगों की भीड़ का वीडियो वायरल। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण, कोविड मरीजों का जाना हाल। कोरोना संक्रमण में अब तक झारखंड में 54 डॉक्टरों की मौत, मृतकों के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। रामगढ़ के पीटीपीएस कॉलेज में तैयार आइसोलेशन सेंटर का सांसद जयंत सिन्हा ने किया वर्चुअल उद्घाटन। जामताड़ा के मेहजाम में आयुष्मान भारत अस्पताल में वर्षों से लटका है ताला।
रामगढ़ में किसानों पर कोरोना की मार, सब्जियों के नहीं मिल रहे हैं भाव। देवघर में प्रशासन का टावर चौक पर मास्क चेकिंग अभियान, बिना ई पास और मास्क के कई लोग पकड़े गए। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल की नेक पहल, स्लम बस्तियों में सूखा राशन पैकेट्स का कर रहे हैं वितरण। पलामू में जिला प्रशासन की सख्ती जारी, चेकिंग अभियान के दौरान लोगों से वसूला गया जुर्माना। सहरसा सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहाल, भैंसों का तबेला बना स्वास्थ्य केंद्र। बेतिया में हिंदू जागरण मंच की नेक पहल, मुफ्त में खाना खिलाने का उठाया बीड़ा। लोहरदगा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर गाड़ियों का परिचालन बंद। कोडरमा में कोरोना संकट के बीच लगाया गया रक्तदान शिविर। झारखंड में अब तक 27 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित। रांची के राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्था की पहल, मवेशियों और पक्षियों को करा रहे हैं भोजन। झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आ रही परेशानियां, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर फोड़ा ठीकरा। बोकारो के सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में सीएसआर के तहत तैयार हो रहा 100 बेड का टेंट अस्पताल। औरंगाबाद के देव प्रखंड में सामुदायिक किचन में बढ़ती जा रही है भारी अनियमितता। बाढ़न मंडल के विभिन्न प्रखंडों में एसडीएम ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण। लखीसराय के कबैया में नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों का काटा गया चालान। दानापुर में कलाकारों की अनोखी पहल, गीतों के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। सासाराम में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर सड़कों पर उतरे डीएम धर्मेंद्र कुमार। मुंगेर के गांव में अब तक नहीं पहुंची डॉक्टरों की टीम। भागलपुर के रामसर निवासी मुजफ्फर अहमद और उनकी टीम की सराहनीय पहल, मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर पेश कर रहे मिसाल। बाढ़ के अतमलगोला प्रखंड के करजान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। पूर्णिया के 2 छात्रों ने कबाड़ से बनाया सैनिटाइजर मशीन। पटना की बाजार समिति में नियम तोड़ खरीदारी। जमशेदपुर से असम के अमनी गांव के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना। मैरवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। कटिहार में बीजेपी नेता ने उड़ाव टोला में बांटा राहत सामग्री, लोगों को किया जागरूक। बेतिया के वार्ड 24 में नगर परिषद के पूर्व सभापति ने किया सुरक्षा किट का वितरण। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन। बेगूसराय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने गंडक के तटबंधों का किया निरीक्षण। जहानाबाद एसडीएम निखिल धनराज ने पीडीएस दुकानों पर की छापेमारी, 22 क्विंटल चावल जब्त। पलामू में पांकी के अनगढ़ा गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पगडंडियों के सहारे अस्पताल जाते हैं पहरिया समुदाय के लोग। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सीबीएसई परीक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान, का लॉकडाउन में परीक्षा लेना ठीक नहीं। पटना में सभी संप हाउस में लगे मोटर को बदला गया। गोड्डा के फंसिए गांव में पानी का संकट गहरा है, चापानल और बोरिंग पर विधायक के करीबी ने किया कब्जा। रामगढ़ के बरखा गांव में हरारू नदी पर अब तक नहीं बना पुल, 2 गांव के हजारों ग्रामीण परेशान। नवादा के रजौली अनुमंडल में मगध आयुक्त ने किया हरदिया डैम का निरीक्षण। कटिहार के मनिहारी में अभ्यारण्य के तौर पर विकसित किया जा रहा है गोकाबिल झील, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। किशनगंज के बहादुरगंज के वीडियो ने कनकई नदी के कटाव का लिया जायजा। बरसात से पहले कटिहार में विकास कार्य तेज, 43 योजनाओं पर चल रहा है काम। शिवहर डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। पाकुड़ के बड़केतवा गांव में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। छपरा नगर निगम मानसून को लेकर नहीं है तैयार, खनुआ नाला का अब तक नहीं हो सका निर्माण। बिहार पर्यावरण और जलवायु विभाग ने लिया वर्चुअल टूर कराने का फैसला। जमुई जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से पुराना बड़ा तालाब बना डंपिंग यार्ड। दानापुर में बिहिया रेलवे स्टेशन के पास कुंटी का बैरिकेडिंग बंद होने से स्थानीय लोग परेशान। आदिपुर के ऐतिहासिक नेपाली छावनी शिव मंदिर की हालत जर्जर। औरंगाबाद के देव प्रखंड में बिजली आपूर्ति में व्यवधान को लेकर विभाग के इंजीनियर से मिला नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।